कैसे हो मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जितेंद्र गुप्ता, आपका अपना केमिस्ट्री मेंटर। आपके लिए मैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस आज लेके आया हूं, जो कि आपके ना केवल जेई मेंस बल्कि हो सकता है जेई एडवांस में भी आपको क्या है काम आए, एज वेल एज नीट में भी काम आ सकता है उनके कंसेप्ट। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा कहां से है? केमिकल बॉन्डिंग से है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। कि भैया बताओ इनमें से किसका प्लेनर स्ट्रक्चर है और किसका नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो कैसे बताएंगे? बताओ बताओ कैसे बताएंगे। देखिए, आपको को इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। क्लियर बेटा? अगर आप लोगों की किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन क्या है, sp है या फिर क्या है sp2 है, तो वो हमेशा स्ट्रक्चर्स कैसे रहेंगे बेटा? प्लेनर रहेंगे। कैसे रहेंगे बेटा? स्ट्रक्चर्स हमेशा प्लेनर रहेंगे। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एटम्स किस में रहते हैं? एक ही प्लेन में रहते हैं। sp है यानी लीनियर है। क्या है? लीनियर। लीनियर है यानी एक ही प्लेन में है। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर है, वो भी 120 डिग्री एंगल होता है उनके बीच, वो भी सबके सब किस में रहते हैं? प्लेन में रहते हैं। या फिर आपके पास ऐसा आ जाए sp3d विद 3 लोन पेयर। तो ये एग्जांपल आप लोगों को करवाएंगे हम। I3 माइनस का आपने सुना होगा। ये कैसा होता है बेटा? वर्टिकल लीनियर होता है बेटा। तो ये भी कैसा रहेगा? प्लेनर रहेगा। कैसा रहेगा? प्लेनर। या फिर क्या आ जाए आपके पास sp3d2, साथ में कितने लोन पेयर आ जाएं? 2 लोन पेयर आ जाएं, तो वो कैसा रहता है? स्क्वायर प्लेनर रहता है। यानी उसमें भी सारे के सारे एटम्स किस में रहते हैं? सेम प्लेन में रहते हैं। तो अगर ये सब हाइब्रिडेशन आपके पास आ गई तो क्या रहेगा आपका स्ट्रक्चर? प्लेनर रहेगा। क्लियर? नोट कर लीजिए कौन कौन सी? sp2 तो आपको पता चल गया। sp3d विद 3 लोन पेयर वर्टिकल लीनियर वाली, या sp3d2 विद 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर। क्लियर? तो बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब क्या रहेंगे? आपके नॉन प्लेनर रहेंगे। क्लियर? क्या सोच रहे हो? हाइब्रिडेशन नहीं निकालना आता? अरे अभी आपको अगले 5 से 7 मिनट में आपको सिखा देंगे क्या निकालना? हाइब्रिडाइजेशन। आइए देखिए, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। sp2 sp3d विद 3 लोन पेयर, sp3d2 विद 2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर, ये सब के सब कैसे रहेंगे? हमारे प्लेनर। इनको छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी? नॉन प्लेनर। चलिए आपको हाइब्रिडेशन निकालना सिखाते हैं। आइए देखिए, एक बेहतरीन आपको तरीका हम बताएंगे, हाउ टू कैलकुलेट द क्या? हाइब्रिडाइजेशन। देखिए बहुत ही कम समय में आपको बताएंगे। जैसे कि हमारे पास मॉलिक्यूल है CH4। क्लियर? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इनके क्या लेने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, प्लस हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। कितने हाइड्रोजन है बताओ? 4। कितना सम हो गया बेटा? 8। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम 8 या 8 से कम आए तो किससे डिवाइड करेंगे बेटा? हम 2 से। कितना आ जाएगा? 4। यानी 4 ऑर्बिटल्स लेंगे। ऑर्बिटल्स कौन कौन सी? s की कितनी होती है बताओ? 1। p की कितनी होती है बताओ बताओ बताओ? p की कितनी होती है? 3। और d की कितनी होती है बताओ? शाबाश, कितनी होती है? 5। इन सब ऑर्बिटल्स का जो मिक्सिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। जो एक नई जनरेट ऑर्बिटल बनाती है सेम एनर्जी लेवल के साथ। खैर वो सब हम बात नहीं करेंगे, हम यहां पे करेंगे हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन का 1। कितने हाइड्रोजन? 4। सम आ गया 8। अगर 8 या 8 से कम सम है तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 4 यानी 4 ऑर्बिटल लेंगे। एक s की, 3 किसकी? p की। हाइब्रिडेशन कितनी आ गई हमारे पास? sp3। गॉट इट और नॉट? अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम 8 या 8 से कम आए तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। और एग्जांपल लेना चाहोगे कुछ? आइए देखिए, एक और ले लेते हैं H2। कितना? H का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। कितने हाइड्रोजन? 2। ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6। कितना सम आ गया? 8। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। क्या आ गया? 4। क्या हाइब्रिडेशन? 4 ऑर्बिटल लेंगे, एक s की और 3 p की। क्या हाइब्रिडेशन आ गई? sp3। क्लियर? अगर हाइब्रिडेशन ऐसे निकाल लोगे आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे? सम करेंगे। अगर 8 या 8 से कम आए तो किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। हाँ, क्या सोच रहे हो? अगर 8 से ज्यादा आ जाए तो आइए नेक्स्ट पेज पे आपको बताते हैं। देखिए एग्जांपल के तौर पर PCl5
फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5, क्लोरीन के कितने 7, जितने भी ईन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7। कितने क्लोरीन है बेटे बेटा 5। कितना सम हो गया 40। 8 से क्या हो गया ज्यादा, तो अब 8 से ज्यादा आ गया सम। अब क्या करें, कुछ नहीं, 8 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। कितना आ गया बेटा 5। 5 ऑर्बिटल ले लो, एक s की, 3 p की और एक किसकी d की। क्या वाइब्रेशन आ गई sp3d, एकदम सही। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है तो किससे डिवाइड करेंगे 8 से। नेक्स्ट चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। क्या बेटा sf6, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, फ्लोरीन का 7 इंटू 6, कितना सम आ गया बेटा 48। किससे डिवाइड करेंगे 8 से। कितना आ गया 6। हाइब्रेशन बताइए, शाबाश, यस sp3d2। समझ में आ गई बात, क्लियर। इफ द सम ऑफ, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, इफ द सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8 और लेस देन 8, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ द सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8 और लेस देन 8 डिवाइडेड बाय 2, अदरवाइज डिवाइडेड बाय 8। क्लियर बेटा, राइट। तो आइए देखिए, अच्छा, एकदम सही क्वेश्चन आपका। दिमाग में क्या चल रहा है, अगर कोई ऐसा सम आ जाए जो 8 से डिवाइड ही ना हो तो क्या करें। आइए फिर से नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं। उसके लिए एग्जांपल के तौर पर अगर सम आ जाए हमारे पास कितना 22 आ जाए, कितना आ जाए 22, तो अब हम क्या करेंगे, ए क्या है 8 से डिविजिबल तो नहीं है, लेकिन 8 से छोटा है या बड़ा है, यस 8 से बड़ा है, तो अब किससे डिवाइड करेंगे इसको 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से, यस 8 to the 16 प्लस रिमाइंडर कितना बच गया बताइए, रिमाइंडर कितना बच गया 6। अब जो रिमाइंडर बच गया बेटा, अब उसको किससे डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 8 से छोटा है। ये 2 एज इट इज प्लस में 3 कितना आ गया 5। हाइब्रेशन कितनी हो जाएगी बताइए sp3d। क्लियर बेटा। एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको। अगर सम आ जाए हमारे पास कितना 28 आ जाए, कितना आ जाए 28, तो किससे डिवाइड करेंगे बताइए 8 से। 8 3 दा 24, रिमाइंडर कितना आ गया बेटा बताइए 4। अब रिमाइंडर 4 है, किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। ये आ गया हमारे पास 3 प्लस 2, कितना सम आ गया 5 sp3d। समझ में आ गई बात, क्लियर या नहीं आई समझ। एक और एग्जांपल लूं क्या, चलो एक और ले लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सम आ जाए हमारे पास कितना 42, 8 से छोटा है या बड़ा है, बड़ा है, किससे डिवाइड करूंगा 8 से। 8 5 दा क्या 40, रिमाइंडर कितना बच गया 2। अब रिमाइंडर को किससे डिवाइड करूंगा बताइए 2 से। ये एज इट इज 5 प्लस 1, इस बार हाइब्रेशन कितनी आ जाएगी 6 ऑर्बिटल लेंगे, sp3 4 और d2 sp3d2। इज इट क्लियर, राइट। ऐसे आप क्या निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एक बेहतरीन पॉइंट इसमें छुपा हुआ है, बहुत ही अच्छा तरीका, जानते हैं, आइए मैं बताता हूं आपको। देखिएगा ध्यान से, इधर देखिएगा प्लीज। ये जो 6 है ना, ये क्या है, ये मैं आपको बताता हूं ये क्या है। ये है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बेटा। जो रिमाइंडर बच गया हमारा वो क्या है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। जो रिमाइंडर हमारा बच गया वो क्या है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए 6 यानी 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने लोन पेयर हुए 6 का आधा 3, यस। कितने लोन पेयर हुए बेटा 3 लोन पेयर। इधर देखिए कितना रिमाइंडर बच गया 4, यानी इसका आधा क्या हो जाएगा लोन पेयर। कितने लोन पेयर हो गए बेटा 2 लोन पेयर। इधर बताइए रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, कितना लोन पेयर हो गया 1 लोन पेयर। इज इट क्लियर बेटा, समझ में आ गई बात। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आइए देखिए एक दो एग्जांपल्स हम इसके ले लेते हैं। आइए देखिए नेक्स्ट प्लीज। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो इसका कौन सा
XeF4, अगर XeF4 आए तो क्या होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगी, लोन पेयर क्या होगा, जीनॉन, जीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नोबल गैस होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8, यस प्लीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन 7 इंटू में 4, कितना सम हो गया बताइए, 36, किससे डिवाइड करूंगा, 8 से, क्या आ गया 4, प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 4, किससे डिवाइड करूंगा 2 से, 4 प्लस 2, क्या हाइब्रिडेशन आ गई बताइए, sp3d2, भाई ध्यान से देखिएगा कितना रिमाइंडर बच गया बेटा, 4, यानी कितने लोन पेयर बच गए बेटा, 2 लोन पेयर। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई हमारे पास इसकी, sp3d2 विद 2 लोन पेयर। मैंने बताया था ना sp3d2 विद 2 लोन पेयर क्या होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो XeF4 हमारा क्या रहेगा बेटा, प्लेनर रहेगा। क्या रहेगा, प्लेनर। क्लियर बेटा, राइट। तो ये हमें समझ आ गई बात। आइए वापस चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, आइए देखिए। सबसे पहले अब हम उठाएंगे किसको, NO3 माइनस को। किसको उठाएंगे, NO3 माइनस को। तो देखिए ध्यान से, NO3 माइनस, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5, प्लस 3 इंटू में 6, माइनस मतलब एक क्या कर दो, ऐड कर दो, एक क्या कर दो, ऐड। तो प्लस में क्या कर दिया हमने, 1 कर दिया। कितना सम आ गया बताइए, 6 3 18 प्लस 6 24 डिवाइडेड बाय 8, कितना आ गया 3, क्या वाइब्रेशन आ गई sp2, यानी NO3 माइनस हमारे पास क्या आ गया बेटा, प्लेनर आ गया। क्या आ गया हमारे पास, NO3 माइनस प्लेनर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्या, उसमें H2O2, क्या दिया हुआ है, H2O2, H के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2, कितना सम हो गया बेटा बताइए, 14, किससे डिवाइड करेंगे, 8 से, 8 बनता 8 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 6। अब 6 को किससे डिवाइड करेंगे बताइए, शाबाश, 2 से, 1 प्लस 3 तो यहां पे कितना आ गया हमारे पास, sp3, यानी H2O2 हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड मिल गया हमें क्या, नॉन प्लेनर। H2O2 क्या मिल गया हमें, नॉन प्लेनर। तो यहां पे लिखते जाइए अब, शाबाश, NO3 माइनस क्या था, प्लेनर था। H2O2 क्या है, नॉन प्लेनर है। क्लियर। नेक्स्ट आइए फटाफट। उसके बाद क्या है, BF3PCl3, BF3PCl3, आइए देखिए ध्यान से, BF3 बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 3 प्लस 7 इंटू 3, कितना सम आ गया 24 डिवाइडेड बाय 8, कितना आ जाएगा बेटा 3, क्या वाइब्रेशन आ जाएगी sp2, यानी ये भी क्या हो गया हमारे पास, प्लेनर हो गया। क्या हो गया बेटा हमारे पास, प्लेनर। ये लिखिए यहां पे BF3 क्या हो गया, प्लेनर हो गया। क्लियर बेटा। नेक्स्ट उसके बाद PCl3, क्या है नेक्स्ट हमारे पास, PCl3, आइए देखिएगा PCl3 में, देखिएगा PCl3 फास्फोरस के क्या 5 प्लस 3 इंटू 7, कितना सम आ गया ये 26 डिवाइडेड बाय 8, हाइब्रेशन इसकी भी कितनी आ जाएगी sp3, यानी PCl3 भी क्या बन जाएगा, नॉन प्लेनर बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा बेटा, नॉन प्लेनर। तो कहां लिखा था, आइए देखिए कहां गया वो, ये देखिए बेटा, PCl3 भी क्या हो गया हमारे पास, नॉन प्लेनर। अब नेक्स्ट देखिए XeF4, देखिए XeF4, देखिए मैं आपको करवा चुका हूं, ध्यान से देखिएगा, XeF4 में आपको करवा चुका हूं। इधर देखिए यहां पे XeF4, देखिए हाइब्रेशन sp3d2 विद 2 लोन पेयर, क्या है ये हमारे पास, प्लेनर है। क्या है ये हमारे पास, प्लेनर है बेटा। क्या है, प्लेनर है। आइए देखिए इधर ध्यान से, XeF4 हमारे पास क्या है बेटा, प्लेनर है।
क्लियर बेटा। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, आगे चलिए, नेक्स्ट कंपाउंड देखिए कौन सा है हमारे पास, मैं अभी आपको बताता हूं। HCF4 के बाद है हमारे पास, मैं देख के बता रहा हूं आपको, नेक्स्ट कंपाउंड है SF4 और XeO3। SF4 और XeO3, क्या मैं इसे रब कर दूं? यहीं पे मैं आपको बता देता हूं, देखिए फटाफट बेटा प्लीज, जल्दी से देखिए, जल्दी से आप लोग करके दिखाइए, नेक्स्ट कंपाउंड करके दिखाइए। कौन सा कंपाउंड बताया मैंने नेक्स्ट, बताइए फटाफट बेटा। SF4 बताइए क्या होगा। SF4 6 + 4 × 7, देखिए कितना सम हो जाएगा, 34 डिवाइडेड बाय 8, 4 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 4 + 1 क्या आ जाएगा, sp3d 1 लोन पेयर। तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा, नॉन प्लेनर आ जाएगा। SF4 हमारे पास क्या आ गया बेटा, नॉन प्लेनर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट करिए बेटा, उसके बाद XeO3 8 + 3 × 6 कितना सम हो जाएगा बेटा, 26 डिवाइडेड बाय 8, 3 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 3 + 1 क्या एब्रेशन आ जाएगी, सीख गए अब तो आप लोग। sp3 ये भी क्या आ गया बेटा, नॉन प्लेनर। देखते जाइए, XeO3 क्या आ गया बेटा, नॉन प्लेनर आ गया। उसके बाद आइए PH4+, मैं इतना रब कर रहा हूं इसको, आप लोग करिए PH4+ करिए, क्या करिए, PH4+। आइए देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा, PH4+, फॉस्फोरस 5 + 1 × 4 क्या आ गया, प्लस आ गया। प्लस आ गया तो एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस में 1 कितना सम आ गया, 8 से 8 से कम हो तो किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। हाइब्रेशन क्या आ जाएगी, sp3 यानी PH4+ भी क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास SO3। आइए देखिए, SO3 6 + 3 × 6 कितना सम हो गया, 24 डिवाइडेड बाय 8, 3 क्या आ गया, sp2 आ गया। तो बताया था sp2 आ जाए क्या होगा, प्लेनर होगा। क्या होगा बेटा, प्लेनर होगा। क्या होगा, प्लेनर होगा। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है AlOH4-। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, AlOH4-। आइए देखिए, AlOH4-, देखिए एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 प्लस ऑक्सीजन के कितने 6 + 1 × में 4 माइनस यानी प्लस क्या ले लिया 1, 3 + 7 4 28 + 1 कितना सम आ गया, 32। 8 से ज्यादा आ गया, किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया 4 यानी sp3 आ गया। यानी AlOH4- भी क्या आ गया हमारे पास, नॉन प्लेनर आ गया। क्या आ गया बेटा, नॉन प्लेनर। तो देखिए ये आ गए हमारे पास नॉन प्लेनर। कितने आ गए नॉन प्लेनर बताइए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। तो आइए देखिए वापस चलते हैं, इसका आंसर क्या रहेगा, कितने होंगे नॉन प्लेनर बेटा, 6 जो है मॉलिक्यूल्स और आयंस हमारे पास क्या रहेंगे, नॉन प्लेनर रहेंगे। क्लियर बेटा, कौन कौन से 6 रहेंगे देखिए, कौन कौन से, H2O2 नॉन प्लेनर, PCl3, SF4, XeO3, PH4+, AlOH4-। तो हमारे आंसर क्या आ गया, 6। ये क्या हो गया हमारे पास, नॉन प्लेनर। चलिए आगे। तो ये था हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन। किस तरह हम बताते हैं कि कोई प्लेनर है या कोई क्या है हमारे पास, नॉन प्लेनर है। किस तरह बताया हमने, अगर हाइब्रिडेशन sp2 हो या sp3d3 लोन पेयर हो या sp3d2 लोन पेयर हो तो क्या रहेगा, स्क्वायर। तो क्या रहेगा सब, प्लेनर। ये तो नॉर्मल है, ये हमारा बेंट रूल से आता है, sp3d with 3 लोन पेयर वर्टिकल लीनियर, sp3d2 लोन पेयर स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर है तो ये भी हमारे पास सारे के सारे एटम्स किस में रहेंगे, प्लेन में रहेंगे। बॉन्ड एंगल रहेगा एक का 90 डिग्री। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट उठाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। आइए देखिए बेटा,
तो बेटा हमारा वो था केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन। अब हम क्या किसका लेंगे क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। क्या कह रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, Cu2 प्लस से Cu, उसकी ई नॉट दी हुई है, Cu प्लस से Cu की ई नॉट दी हुई है, और एक थर्ड रिएक्शन Cu प्लस 2 से Cu प्लस की हमें ई नॉट निकालने को कहा गया है। अब ये दोनों रिएक्शन या तो प्लस माइनस हो रही हैं, कुछ हो रहा है, ले हमें इनका ई नॉट निकालना है। अब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या है, ई नॉट तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो तो प्लस माइनस नहीं हो सकती, तो इसलिए हमें इसमें क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी नॉट रहेगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। क्लियर बेटा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज इन दैट क्या रिएक्शंस, एफ हो गया फैराडे, और ई नॉट सेल आपको पता ही है। तो आइए देखिए कैसे होगा ये, Cu 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Cu, डेल्टा जी नॉट 1 हमें दिया हुआ है कितना, माइनस 2F 0.34। क्लियर बेटा। नेक्स्ट ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई। सेकेंड रिएक्शन रहेगी हमारे पास कौन सी, Cu प्लस इलेक्ट्रॉन से Cu, डेल्टा जी नॉट 2 रहेगा हमारे पास -1 F 0.522। क्लियर। अब हमें थर्ड रिएक्शन दी हुई है। थर्ड रिएक्शन क्या है हमारे पास, बताइए बेटा, Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन से Cu प्लस, डेल्टा G3 हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 F, और ये आ जाएगा हमारे पास इसका क्या, ई नॉट सेल। क्लियर। अब देखिए जैसे जैसे रिएक्शन प्लस माइनस होंगी वैसे वैसे इनका डेल्टा जी क्या होगा, प्लस और माइनस। कैसे होगा, अब देखिए Cu2 प्लस रिएक्टेंट में, ये भी रिएक्टेंट में चाहिए, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। Cu2 प्लस रिएक्टेंट में है, हमें रिएक्टेंट में चाहिए, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी बेटा, प्लस होगी। Cu2 प्लस किसमें है, रिएक्टेंट में, चाहिए किसमें, प्रोडक्ट में, तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी, माइनस होगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट माइनस में क्या, सेकंड। तो हमारे पास देखिएगा आप डेल्टा G3 क्या आ जाएगा, डेल्टा G1 माइनस में डेल्टा G2। G3 हमारे पास क्या है, -1 F ई नॉट सेल इज इक्वल टू डेल्टा G1 क्या है हमारे पास, -2 F 0.34 माइनस -1 F 0.522। तो ये अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, यहां पे सॉल्व करेंगे। F से F हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया बेटा। क्लियर। और माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा यहां पे, ई नॉट सेल। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा, क्या होगा तो इसका हमारे पास बताइए सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा। सॉल्व करिए फटाफट इसको और बताइए क्या आंसर आप लोगों के पास आएगा। इसका आंसर आएगा हमारे पास सॉल्व करने के बाद 0.158 वोल्ट। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर बेटा, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर। फिर से बता देते हैं, पहले Cu2 प्लस से Cu एक रिएक्शन लिखी, उसका डेल्टा G1 लिखा, फिर सेकंड रिएक्शन का डेल्टा G2 लिखा, फिर थर्ड रिएक्शन फर्स्ट माइनस सेकंड क्या आ गई हमारे पास, कौन सी रिएक्शन आ गई बेटा हमारे पास, थर्ड रिएक्शन आ गई। तो थर्ड रिएक्शन का डेल्टा G3 किसके इक्वल हो गया, डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2। सॉरी ये मैं नॉट लगाना भूल गया, डेल नॉट और ये नॉट। क्लियर बेटा, और ये ई नॉट सेल आपने सॉल्व कर लिया, हमारे पास कितना आ गया 0.158 वोल्ट।
क्लियर बेटा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था किसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसमें हमने दो रिएक्शन को ऐड सब्ट्रैक्ट करके थर्ड रिएक्शन आई, तो हमारे पास ई नॉट सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी थी, वो सॉर्ट आउट नहीं हो सकती थी, इसलिए हमने क्या लिया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, गिव्स फ्री एनर्जी का डेल्टा जी नॉट का। ये कई बार ये पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्लियर बेटा। आइए अब एक क्वेश्चन हम उठा लेते हैं किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। 1 2 3 4 5 6 कह रहा है H प्लस और हीट, और साथ में क्या कह रहा है, HBr। क्लियर। अब देखिए इसका आंसर के समय क्या रहेगा, ये हमारे पास ये पहले H प्लस है, ये लोन पेयर है, लोन पेयर किसको लेगा, H प्लस को लेगा। तो ये कैसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा, क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो अब ये हीट कर रहे हैं तो ये वाटर क्या हो जाएगा बेटा, लीव हो जाएगा। ऐसा बन जाएगा। क्लियर। अब यहां पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर क्या आ जाएगा, अटैक मारेगा। जब ये डबल बॉन्ड यहां पे अटैक मारेगा तो अब ये क्या बन जाएगी बेटा, रिंग फॉर्मेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा, रिंग फॉर्मेशन। कितने कार्बन की रिंग बनेगी बताओ ध्यान से, 1 2 3 4 और 5। तो ध्यान से देखिएगा, 5 कार्बन की रिंग बना लीजिए आप ध्यान से। क्लियर। अब देखिए फर्स्ट कार्बन पे क्या है हमारे पास, फर्स्ट कार्बन पे क्या है, ये है, इधर इधर, और यहां पे कौन सा चार्ज है, प्लस। क्लियर बेटा, राइट। और यहां पे ये है। अब HBr क्या देगा हमें, Br माइनस देगा, और ये Br माइनस इस पे क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा, और हमारे पास ये ऐसा कंपाउंड बन, ये आ गया Br हमारे पास, ये ऐसे। क्लियर बेटा, राइट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था किसका बेटा, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था, जिसका आंसर हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, सी ऑप्शन। क्या क्वेश्चन था बेटा हमारे पास, सी ऑप्शन। क्लियर बेटा, राइट। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चंस हो गए विद हम क्या कंसेप्ट्स हो गए। क्लियर। उम्मीद करता हूं कि तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। थैंक यू बेटा, टेक केयर।